गाइस, अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं, इनफैक्ट जितना वजन आपका होना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर इसी वजह से लोग आपको चिढ़ाते हैं, तो आज मैं आप लोगों को एक घरेलू हेल्थ टिप देता हूं जिसकी मदद से आप भी सेहतमंद बन सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको हर दिन दूध के साथ छुआरे उबाल कर खाने हैं। गाइस, दूध के साथ छुआरे उबाल कर खाने से, यानी कि डेट्स उबाल कर खाने से कोई दुबला पतला आदमी भी अपना वजन बढ़ा सकता है, सेहतमंद हो सकता है। गाइस, क्या आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये एनी टाइम मनी मशीन नहीं होता, बल्कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एटीएम से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का पहला सोलर एटीएम कहां खुला है? वो है नल्लूर, आंध्र प्रदेश में। फैक्ट नंबर 2, इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां खुला है? और वो है कोची, केरला में। एंड फैक्ट नंबर 3, इंडिया का पहला मिल्क एटीएम कहां खुला है? और वो है आणंद, गुजरात में। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की सोच रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को मंगल ग्रह पे बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मंगल ग्रह के वायुमंडल यानी कि एनवायरनमेंट में 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन नाम मात्र की है। और अगर किसी इंसान को वहां पर बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया गया तो एयर प्रेशर की वजह से, यानी कि वायु के दबाव की वजह से नसों से खून बाहर आ जाएगा, आपको लकवा मार जाएगा और आप 2 मिनट में मर जाओगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का टेम्परेचर पलक झपकते ही -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कपकपाती ठंड में आपका खून तक जम जाएगा। गाइस, इस वजह से बिना स्पेस सूट के मंगल ग्रह पे रहना नामुमकिन है। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नजारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला, और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले हुआ कराची का विमान हादसे के बारे में सुना होगा। उस विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने एक ऑडियो मैसेज दिया था कंट्रोल रूम में, और वो ऑडियो मैसेज वायरल हो गया था। उस ऑडियो मैसेज में वो पायलट बार बार कह रहा था मेडे मेडे मेडे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मेडे 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 पाकिस्तान 830। पर सवाल यह है कि क्या मतलब होता है मेडे का? मैं आपको बताता हूं। मेडे एक क्रिटिकल मैसेज है जो कि तब दिया जाता है जब पायलट और विमान ये दोनों खतरे में हों। और मेडे एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड मेडर से लिया गया है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेड रेस्ट को पहले निकालना है, और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से, सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।